नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत पर अरबों एवं तुर्कों के आक्रमण से संबंधित 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और यह क्वेश्चन दोस्तों इतने महत्वपूर्ण है कि पिछले कई एग्ज़ाम में इनमें से कई सवाल आए हुए हैं और आगे भी जो है आने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो टॉपिक लेके आया हूँ, वह आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसके अलावा यह आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर पहला सवाल हम देखें तो भारत में मुस्लिम सर्वप्रथम किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारियों के रूप में, धर्म प्रचारक के रूप में, या व्यापारिक रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम आंसर देखें तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारिक रूप में। यानी कि भारत और अरबों के बीच जो है प्राचीन समय से ही दोस्तों व्यापारिक संबंध रहा था। और 7वीं सदी से पूर्व जब इनका व्यापार भारत के जो है अगर हम देखें तो भारत का जो ये पश्चिमी तट है यहाँ पर इनका व्यापार होता था, और माना जाए तो केरल के नज़दीक या केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय की जानकारी जो है हमें सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलती है? तो चचनामा, किताब फुतुल, अल बलदान, ब्रह्म सिद्धांत, या कलीला दिमना से। तो इसका अगर राइट आंसर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताब फुतुल अल बलदान। और इसके बारे में अगर हम देखें तो अरबों के जो भारत पर आक्रमण हुए थे उसकी पर्याप्त सूचना यह इस किताब से मिलता है। और ये किताब जो है बिलादुरी की है। अगर इस किताब के राइटर पूछा जाए तो बिलादुरी की ये किताब है, और यह किताब 9वीं सदी में लिखी गई थी। यह भी पूछा जा सकता है और बिलादुरी कई बार पूछा गया है। तो बिलादुरी की जो है ये किताब है, 9वीं सदी में ये किताब लिखी गई थी। और यही एक किताब को और देखते हैं, चचनामा। तो चचनामा जो ग्रंथ है दोस्तों 1216 में लिखा गया, तो यह फारसी भाषा में लिखा गया था। और इस पर भी जो है सिंध पर अरबों के आक्रमण का जो है जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला अरबी जो था अरब आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी, अल्पतगीन, या मोहम्मद गोरी, या मोहम्मद बिन कासिम। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कि दोस्तों 712 ईस्वी में सिंध पर सफल आक्रमण किया था। अगर पूछा जाए कि पहला आक्रमण कहाँ था तो सिंध पर सफल आक्रमण किया इसने 712 ईस्वी, डेट इम्पोर्टेंट है। और इसने जो है यहीं पर सिंध के राजा जो था राजा दाहिर, तो राजा दाहिर को इसने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस आक्रमणकारी ने भारत में जजिया कर की वसूली की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, अल्पतगीन, या मोहम्मद गोरी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो जजिया कर है उसकी वसूली करने वाला था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो जो अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, उसी ने जो है सिंध वासियों से, अगर पूछा जाए कहाँ से तो सिंध से, यानी सिंध वासी से जो थे उनसे जजिया कर जो है वसूल किया था। तो पहली बार अगर पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अरब अपने साथ भारत से कई सारी वस्तुएं ले गए थे और कई सारे ग्रंथ ले गए थे, तो किस एक ग्रंथ को यह नहीं ले जा पाए थे या नहीं ले गए थे? तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र को ये नहीं ले गए थे। और अर्थशास्त्र की अगर बात करें दोस्तों तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसका जो प्रधानमंत्री था चाणक्य, उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और इसको जो है अरब अपने साथ नहीं ले गए थे। दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? तो उसके राज्य पर अधिकार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार, उसे दंड देना, या सुरक्षित जल यात्रा। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म का प्रचार। दाहिर पर जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण का तत्कालिक उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार और लूट की राशि से धनवान बनना, यही उसका सपना था। नेक्स्ट देखते हैं। देवल जो है किस नदी के मुहाने पर बना एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो दोस्तों देवल जो था वह सिंधु नदी के किनारे था, और यही जो है पश्चिम भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। इसके अलावा अगर हम देखें तो देवल जो है दोस्तों तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा था। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 पवित्र खलीफाओं में से कौन एक नहीं है? तो नहीं है बताना हमको, 3 होंगे, एक नहीं होगा। हज़रत अबू बकर,
हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत उमैद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हज़रत उमैद। यह नहीं थे, बाकी तीनों जो थे वह थे, और इसके अलावा एक अली भी थे। तो इनको अगर देखें तो क्रमशः अगर इनका क्रम देखें तो सबसे पहले अबू बकर आएंगे, उसके बाद उमर, फिर उस्मान और फिर अली। तो ये 4 प्रमुख खलीफा थे, पवित्र खलीफा इन्हें माना जाता है। और अगर खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो वह मदीना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रथम खलीफा कौन बने थे? तो अगर इसका राइट आंसर देखें कि प्रथम खलीफा कौन बने थे मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में, तो राइट आंसर हो जाएगा अबू बकर। अबू बकर जो थे वही जो थे प्रथम खलीफा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने यामीनुद्दौला या आमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण की थी? तो अल्पगीन, सुबुतगीन, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो मोहम्मद गजनवी है वही, उसी ने जो है यामीनुद्दौला या आमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण की थी। और बगदाद का जो खलीफा था दोस्तों अल कादिर बिल्ला, उसने महमूद गजनवी को ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनवी को बुत सिकन कहा जाता है। बुत सिकन होता है दोस्तों मूर्ति भंजक या मूर्ति तोड़ने वाला। महमूद गजनवी की सेना में 50% जो थे वह हिंदू थे। महमूद गजनवी ने खैबर दर्रा से होकर भारत पर आक्रमण किए थे। तो उक्त जो कथन है उसमें से कौन से कथन सही है ये बताना है। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो ये तीनों ही कथन जो है दोस्तों वह सही है कि महमूद गजनवी को जो है बुत सिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला शासक कहा गया है। और इसकी सेना में जो है 50% जो है हिंदू सैनिक थे, जिन्हें अगर हम देखें अगर तो सलार, अगर इन सैनिकों की बात करें तो सलार ए हिंदुयान, इन सैनिकों को सलार ए हिंदुयान कहा जाता था। और इसने जो है भारत पर खैबर दर्रा से होकर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू शाही राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जयपाल, रानी दिद्दा, आनंदपाल या कल्लर। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कल्लर। हिंदुशाही राजवंश की जो स्थापना कल्लर ने की थी, और यह पहला राजवंश था जिसने सबसे पहले तुर्कों से युद्ध किया था। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस शासक को ईश्वर का शत्रु कहा था? तो रानी दिद्दा, विद्याधर, राज्यपाल या जयपाल। तो अगर इसका राइट आंसर हम देखें तो यह हो जाएगा जयपाल। महमूद गजनवी ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा था, और इसी को जो है 1001 ईस्वी में दोस्तों इसको पराजित किया था जयपाल को महमूद गजनवी ने। और इसी युद्ध से अपमानित होकर इसने जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। तो अगर पूछा जाए कि किस महमूद गजनवी के आक्रमण से या परास्त होकर किसने आत्महत्या की थी, तो वह हो जाएगा, उसका भी आंसर जो है जयपाल हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बगदाद, मदीना, दशमिक या गजनी। तो राइट आंसर हो जाएगा मदीना। तो पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे दोस्तों, उनके बाद में इस्लाम के जो खलीफा थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, जो हमने अभी पहले देखे, तो वह थे। और खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए तो वह मदीना थी। किन खलीफाओं के शासनकाल में राजधानी बगदाद बन गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्बासी खलीफाओं की राजधानी जो थी वह बगदाद थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और उमैया वंश के जो शासक थे, अगर उनकी बात करें तो उनके शासनकाल याजिद के समय राजधानी मदीना से दशमिक हो गई थी। और अब्बासी खलीफाओं की जो बाद में जो है अब्बासी खलीफाओं की राजधानी उनके समय में, अब्बासी खलीफाओं के समय में दशमिक से बगदाद बन गई। निम्नलिखित में से किसी यामिनी वंश का संस्थापक माना जाता है? महमूद गजनवी, अल्पतगीन, सुबुतगीन या मोहम्मद गोरी। तो जो यामिनी वंश का संस्थापक था वह अल्पतगीन था, और इसी ने जो है गजनी को अपनी राजधानी बनाई थी। प्रथम तुर्क कौन था, या प्रथम तुर्क शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो अल्पतगीन, महमूद गजनवी, सुबुतगीन या मोहम्मद गोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुबुतगीन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। यह प्रथम तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था।
और अल्पगीन जो था उसका दामाद था, और अगर हम कहें तो उसका गुलाम भी था। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 9 बार, 10 बार, 14 बार या 17 बार? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। इसने जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और जब सुबुक्तगीन जब विजय होता जा रहा था, उससे उत्साहित होकर गजनवी ने क्या करा, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर जो है कुल 17 बार आक्रमण किए। और इस आक्रमण का अगर उल्लेख की बात करें तो इस आक्रमण का उल्लेख हेनरी एलियट ने किया था। ये भी सवाल पूछा जाता है, इसके आक्रमणों का उल्लेख किसने किया था? तो हेनरी जो एलियट थे, हेनरी एलियट, या हम कहें हेनरी इलियट, इसने जो है इसके आक्रमणों का उल्लेख किया है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक किसे माना जाता है? तो सुपुतगिन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या इल्तुतमिश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। जो जितने भी इतिहासकार हुए हैं दोस्तों, उन्होंने महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो है माना है। और लेकिन इसको जो है दोस्तों खलीफा ने इसे मान्यता नहीं दी थी। सेवंद राय और तिलक नामक पदाधिकारी किस शासक के शासनकाल में थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो मोहम्मद जो गजनवी था, मोहम्मद गजनवी, उसके शासनकाल में ये दोनों पदाधिकारी थे, सेवंद राय और तिलक। क्योंकि हमने देखा था कि महमूद गजनवी की जो आधी सेना है वह हिंदू थी, और इसी में जो ये दोनों हिंदू थे, सेवंद राय और तिलक, इनको उच्च पद जो है प्राप्त थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? विद्याधर, भीमपाल, राज्यपाल या आनंदपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। दोस्तों महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, और उस समय वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक राज्यपाल शासन कर रहे थे, जो कि बिना युद्ध किए ही भाग गए थे वहाँ से। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ पर आक्रमण किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, और वहाँ के जो शासक थे उस समय भीम प्रथम थे, भीम फर्स्ट, यह वहाँ के शासक थे। वह भी बिना युद्ध किए भाग गए थे। और अगर हम सोमनाथ की बात करें दोस्तों, तो सोमनाथ को प्राचीन समय में प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये भी कि इसका अन्य नाम क्या था? तो प्रभास पट्टम जो है इसका अन्य नाम था। अगला सवाल देखते हैं, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1026, दोस्तों यहाँ 1025 होगा। उसके अलावा दूसरा है 1026, 1027 या 1030। तो अंतिम आक्रमण इसने किया था 1027 ईस्वी में। और यह जो था आक्रमण इसका सिंध के जो जाट थे उनके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था। और इसकी आक्रमण की बात अगर हम करें तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, यही पहला आक्रमण था जो किसी नदी यानी सिंधु नदी के तट पर हुआ, और इसमें जो है नौकाओं का उपयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है कि किस आक्रमण में नौकाओं का उपयोग किया गया। तो यह अंतिम आक्रमण था जो कि सिंध में जाटों के विरुद्ध था। अगला सवाल है दोस्तों, महमूद गजनवी के बाद किसने गजनी पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया? तो अलाउद्दीन हुसैन, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या तुगरिल बेग? तो अगर इसका राइट आंसर हम देखें कि गजनी की जो महमूद गजनी था उसकी मृत्यु के बाद जो गजनी पर अधिकार कर लिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन। यह गौर वंश का शासक था, और इसी को जो है दोस्तों जहाँ सोच के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है जहाँ सोच किसे कहा गया? तो अलाउद्दीन हुसैन जो है इसको जहाँ सोच कहा गया है। और इसके जो है 7 भाई थे दोस्तों, और उन्हीं 7 भाइयों को दुनिया जलाने वाले शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों में सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद है। यह अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो यह अनुवाद जो है दोस्तों वह जाना जाता है इल्मुल हिसाब के नाम से।
अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदुओं को ये विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजा के समान कोई राजा नहीं और उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। तो यह कथन किसका है? अमीर खुसरो, अल बरूनी, जियाउद्दीन बर्नी या हसन निजामी। तो यह इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, यह अल बरूनी का है। और अल बरूनी ने इस कथन को जो है अपनी पुस्तक, उसकी एक पुस्तक है इम्पोर्टेंट, तारीख हिंद, उसमें लिखा है। अगला सवाल है दोस्तों, कश्मीर की रानी दिद्दा ने किस वर्ष शासन किया था? तो 8वीं, 10वीं, 7वीं या 9वीं शताब्दी में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10वीं शताब्दी में। और यह जो रानी दिद्दा थी दोस्तों, उत्पल वंश की थी और इसने 950 से लेकर 1003 ईस्वी तक शासन किया था। और 1003 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर दिद्दा की बात करें तो इसकी गणना जो है कश्मीर एवं भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है और उसका जो नाम है वह सिक्कों पर भी मिलता है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो काबुल, उद्भांडपुर, पेशावर या अटक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्भांडपुर। जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था दोस्तों, तो उस समय हिंदुशाही राज्य की राजधानी थी वह उद्भांडपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के बारे में है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? तो अल बरूनी, मिन्हाज, हसन निजामी या अमीर खुसरो का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा हसन निजामी। हसन निजामी का यह कथन है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद कर अजमेर ले जाया गया और उसने गौरी के दिन कुछ वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। 1191 में प्रथम युद्ध तराइन का और 1192 तराइन का। 1191 में जो है प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और 1192 में जो द्वितीय युद्ध हुआ था वहाँ उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगला देखते हैं, तुर्कों के शासनकाल की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से क्या थी? तो तुर्की, अरबी, फारसी या उर्दू? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी। तुर्कों के शासनकाल में भारत की जो राजकीय भाषा थी वह फारसी थी और यह जो है प्रशासन के साथ साथ उच्च वर्गों में भी बोली जाती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के जो आक्रमण हुए थे उनका अनुक्रम बताना है हमको। तो अगर इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो वह हो जाएगा, सबसे पहले मुल्तान आएगा, उसके बाद थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा और फिर कन्नौज। दोस्तों मुल्तान में जो है 1006 ईस्वी में और थानेश्वर में 1014 में और 1415 में ही जो है कश्मीर में और 1018 ईस्वी में मथुरा पर और 1018 में ही कन्नौज पर आक्रमण किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय नरसों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान या विद्याधर? तो इसका राइट आंसर भीम द्वितीय होगा। और यह जो था चालुक्य शासक था, पूछा जा सकता है भीम जो था द्वितीय वह कौन सा किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। और इसी ने जो है 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट एक युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और भारत की सीमा के बाहर खदेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तारीख सुबुतगिन का लेखक कौन है? तो फिरदौसी, अलबरूनी, बेहाकी या उम्मीद में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बेहाकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तारीख के सुबुतगिन का लेखक बेहाकी है। और यहीं देख लेते हैं, फिरदौसी जो था उसने शाहनामा लिखा, अलबरूनी ने बहुत ही फेमस किताब किताबुल हिंद की रचना की। अगला देखते हैं, तराइन के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? तो अभी हमने देखा था, तो पराजित जो हुए थे पृथ्वीराज चौहान हुए थे। और 1192 में तराइन का तृतीय युद्ध होता है। अगला सवाल है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने जयचंद की सेना को किस युद्ध में पराजित किया? तो यह जो हुआ था, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वह चंदावर का युद्ध होता है जिसमें जयचंद की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी जो है विजय होता है। और इस युद्ध की बात करें तो यह 1194 ईस्वी में लड़ा गया था।
और इस युद्ध के बाद क्या है दोस्तों, जयचंद की हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद गौरी जो है अपने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी चला जाता है। तो दोस्तों यह था भारत पर अरबों एवं तुर्कों के जो आक्रमण हुए उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आज का हमारा टॉपिक। और आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मेरे जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।